हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूँ फिर से आपका इस चैनल अमित इंग्लिश स्टडी में। स्टूडेंट्स, बहुत सारे वीडियोज में हमने अलग अलग टॉपिक पर बात करके अलग अलग तरीक़ों से इंग्लिश पढ़ना सीखा है और आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेज। यानी कि आज के इस वीडियो में हम रोज़ बोले जाने वाले अंग्रेजी वाक्यों को सीखेंगे और हम भी किस तरीके से इंग्लिश में बात कर सकते हैं वो भी सीखने वाले हैं। साथ साथ इस वीडियो में हम क्या करेंगे, एक एक वर्ड का मीनिंग लिख देंगे जिससे आपको उसका मतलब आएगा समझ में, और साथ ही में उसका उच्चारण भी लिखकर बता देंगे जिसे आप देखकर भी पढ़ पाएंगे अगर आपको पढ़ने नहीं आता है तो। ओके, तो अगर आप लोग वीडियो पर नए आए हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि जब भी हम नए वीडियो डालें आपको सबसे पहले मिले और आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीख सके। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है ना। तो सबसे पहले नंबर सेंटेंस पर आप लोग को ध्यान देना है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं और लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए, लिखा हुआ है HEAR, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं हियर, क्या पढ़ते हैं हियर, ठीक है। हियर मी आउट, ठीक है, हियर मी आउट। अब इसका मतलब क्या होता है वो समझ लीजिए, है ना। हियर मतलब क्या होता है, हियर मतलब होता है सुनना, हियर मतलब होता है सुनना, मी मतलब होता है मुझे, और आउट मतलब होता है बाहर। ओके, तो हियर मी आउट, हियर मी आउट मतलब होता है मेरी सुनो। अगर हम किसी को बोल सकते हैं मेरी सुनो तो बोल सकते हैं हियर मी आउट, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है, अगले वाले सेंटेंस पर ध्यान दीजिए। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ेंगे दैट्स ट्रू, ठीक है, दैट्स ट्रू। अब इसका मतलब क्या होता है वो समझ लीजिए, ठीक है। तो दैट्स ट्रू मतलब होता है यह सच है, ठीक है, यह सच है, ठीक है, सच है। दैट्स ट्रू यानी कि यह सच है। अगर हम किसी को इंग्लिश में बोलना चाहेंगे यह सच है तो बोलेंगे दैट्स ट्रू, ठीक है, दैट्स ट्रू। अब आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है, इस पर ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है इट मे बी। अब इसका मतलब क्या होता है वो भी ज़रा समझ लीजिए। ओके, तो इट मे बी का मतलब होता है यहाँ पर क्या होगा, हो सकता है। अगर हम किसी को बोलना चाहते हैं हो सकता है तो हम क्या बोलेंगे, इट मे बी, यानी कि हो सकता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, अगले सेंटेंसेस को समझते हैं। ओके, तो आगे लिखा हुआ है JUST, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे जस्ट, ठीक है, जस्ट कमिंग। ओके, अब इसका मतलब क्या होता है वो भी ज़रा समझ लीजिए। तो जस्ट कमिंग मतलब अभी आया, ऐसे बोल सकते हैं, अभी आया। और हम किसी को बोलना चाहेंगे अभी आया तो क्या बोलेंगे, जस्ट कमिंग। ओके, अब अगले सेंटेंस को देखते हैं, साथ में प्रोनाउंसिएशन करते हैं। ओके, तो अगले का हुआ है इट्स, इससे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इट्स ऑल, इसे पढ़ेंगे राइट, इट्स ऑल राइट। इसका मतलब क्या होता है वो ज़रा समझिए, ठीक है ना। तो इट्स ऑल राइट मतलब होता है सब ठीक है, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, कोई नहीं या सब ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर समझेंगे हम कोई नहीं, ठीक है, कोई नहीं यानी कि इट्स ऑल राइट। अगर हम किसी को बोलना चाहते हैं कोई नहीं, कोई बात नहीं, तो बोलेंगे इट्स ऑल राइट, ठीक है। अब आगे समझते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। तो आगे लिखा हुआ है BUT, तो इसे बुट नहीं पढ़ेंगे, इसे हम लोग पढ़ेंगे बट नथिंग। तो इसको कैसे इंग्लिश में समझेंगे वो ज़रा समझिए। बट नथिंग मतलब कुछ नहीं, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं, बट नथिंग, ठीक है। तो बट नथिंग का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर कुछ नहीं, ठीक है, या लेकिन कुछ नहीं, ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं। ओके, बट नथिंग। अब आगे समझते हैं अगले सेंटेंसेस को। ओके ना,
तो आगे लिखा हुआ है नथिंग नथिंग एट ऑल, नथिंग एट ऑल। और इसे इसे हम लोग पढ़ेंगे एनी बॉडी एल्स, एनीबॉडी एल्स, यानी कि इसका मतलब क्या होगा वो भी ज़रा आप लोग समझ लीजिए, ठीक है ना। तो दो सेंटेंसेस को हम लोग यहाँ पर लिखा है और इसे समझते हैं, ठीक है। आगे क्या लिखा है, नथिंग एट ऑल, यानी कि इसका मतलब होता है कुछ भी नहीं। नथिंग एट ऑल मतलब कुछ भी नहीं। या अगर हमें बोलना हो एनीबॉडी एल्स, तो इसका मतलब क्या होता है कोई और, एनीबॉडी एल्स यानी कि कोई और होता है, ठीक है। अब आगे समझते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है गेट डाउन, गेट डाउन। तो गेट डाउन का मतलब क्या होता है वो भी जान लीजिए, ठीक है। अगर हम किसी को बोलेंगे गेट डाउन तो उसका मतलब क्या होगा, मतलब नीचे जाओ, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। गेट डाउन मतलब क्या लिखेंगे, नीचे जाओ, ओके। हम क्या बोलेंगे गेट डाउन यानी कि नीचे जाओ। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे लिखा हुआ है उसे समझिए आप लोग, ठीक है ना। तो आगे लिखा हुआ है गेट आउट, गेट आउट। और यहाँ पर लिखा हुआ है गेट मी देयर, ओके। और यहाँ पर लिखा हुआ है गेट, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑफ, यहाँ पर लिखा हुआ है गेट अप, ओके। अब हम इन सभी का क्या करते हैं मतलब समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो गेट आउट, गेट आउट मतलब क्या होता है बाहर जाओ। किसी को हम बोलेंगे बाहर निकलो है तो क्या बोलेंगे गेट आउट, बाहर निकलो, ठीक है। बाहर निकलो यानी कि गेट आउट, ठीक है। तो हम अगर बोलना चाहेंगे बाहर निकलो तो इंग्लिश में बोलेंगे गेट आउट, ठीक है। अब आगे क्या लिखा हुआ है गेट मी देयर, ठीक है। तो गेट मी देयर का मतलब होता है मुझे वहाँ ले जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा मुझे वहाँ ले जाओ। अगर हम किसी को बोलेंगे मुझे वहाँ ले जाओ तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे गेट मी देयर, यानी कि मुझे वहाँ ले जाओ, गेट मी देयर, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे लिखा हुआ है गेट ऑफ, ठीक है। तो गेट ऑफ मतलब होता है उतर जाओ। किसी को हम बोलेंगे उतर जाओ तो क्या बोलेंगे गेट ऑफ, इंग्लिश में बोलेंगे, ठीक है। अब गेट अप मतलब हो जाएगा उठ जाओ, उठ जाओ, ठीक है। और हम बोलना चाहेंगे उठ जाओ तो क्या बोलेंगे गेट अप, यानी कि उठ जाओ। उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं और अगले सेंटेंसेस को समझते हैं। तो आगे लिखा हुआ है गेट हिम नाउ। यहाँ पर लिखा हुआ गेट हिम, या यहाँ पर लिखा हुआ है गेट अवे, ओके। अब इन सभी का मतलब क्या होता है, और यहाँ पर लिखा हुआ है गेट, ओके। तो इन सभी का मतलब क्या होता है वो आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए, ओके ना। तो क्या हुआ, अब देखिए इन सभी का मतलब समझ लेते हैं। तो लिखा हुआ गेट हिम नाउ, यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा वो आप लोग अभी समझिए, उसे अब ले जाओ। अगर हम किसी को बोलना चाहेंगे उसे अब ले जाओ, ठीक है, उसे अब ले जाओ तो क्या बोलेंगे गेट हिम नाउ, यानी कि उसे अब ले जाओ, गेट हिम, ठीक है, उसे पकड़ो, ठीक है। अगर हम किसी को बोलेंगे उसे पकड़ो तो क्या बोलेंगे गेट हिम, ठीक है, उसे पकड़ो गेट हिम। अब आगे क्या लिखा हुआ है गेट अवे, दूर हो जाओ। अगर हम किसी को बोलेंगे दूर हो जाओ तो क्या बोलेंगे गेट अवे, ठीक है, दूर हो जाओ, गेट अवे, ठीक है। और इसका मतलब था गेट मतलब पाना, ठीक है, गेट मतलब पाना, ओके।
अब आगे समझते हैं, अगला वर्ड्स को पढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे लिखा हुआ है दैट्स वाज नॉट द वे टू इट। ओके, अब इसका मतलब क्या होता है वो ज़रा समझिए आप लोग। देखिए, दैट वाज नॉट वे, तो इसे हम जब बोल सकते हैं जब हम किसी को बोलेंगे ऐसे थोड़ी ना खाना था। हम लोग बोलते हैं ना जब किसी को ऐसे थोड़ी ना खाना था, ऐसा थोड़ी ना करना था, ऐसे थोड़ी ना खाना था, जब बोलेंगे तो बोलेंगे दैट वॉज नॉट द वे टू इट। ठीक है, और हम बोलेंगे ऐसे थोड़ी ना पीना था, तो बोलेंगे दैट वॉज नॉट द वे, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जस्ट लिखा देना है टू ड्रिंक। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर टू इट लगाया था, टू ड्रिंक लगा देंगे। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ उसे समझते हैं। ओके, तो आगे लिखा हुआ है देयर इज स्टिल टाइम। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है वो समझिए। देयर मतलब होता है वहाँ, ठीक है, इज मतलब है, सॉरी फिर से हम वही काम कर रहे हैं। देखिए, इसको फिर से इरेज करते हैं। ठीक है, तो देखिए समझिए पहले, देयर इज स्टिल टाइम, तो इसका मतलब क्या होगा वो समझ। डू समथिंग, ठीक है, तो इसका मतलब होता है अभी भी समय है। ठीक है, यानी कि अभी भी टाइम है, अभी भी समय है। डू समथिंग यानी कि कुछ कर लो। ठीक है, और हम किसी को बोलना चाहते हैं कि अभी भी समय है कुछ कर लो, तो क्या बोलेंगे हम इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे देयर इज स्टिल टाइम डू समथिंग। ठीक है, ऐसे हम अगर बोल सकते हैं जब किसी को बोलना चाहेंगे अभी भी समय है कुछ कर लो। तो अब आगे लिखा हुआ है, तो आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मेंड योर वेज। ओके, टेल मी ट्रूथ। ठीक है, ट्रूथ, सॉरी, ओवे मी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है वो समझ लीजिए पहले। तो मेंड योर वेज, इसका अगर हम किसी को इंग्लिश में बोलना चाहते हैं सुधर जाओ, तो इंग्लिश में बोलेंगे मेंड योर वेज यानी कि सुधर जाओ। ठीक है, टेल मी ट्रूथ यानी कि मुझे सच बताओ, मुझे सच बताओ। अगर हम किसी को बोलना चाहेंगे मुझे सच बताओ, तो इंग्लिश में बोलेंगे टेल मी ट्रूथ, मुझे सच बताओ। ठीक है, अब आगे लिखा हुआ है ओबे मी। अगर हम किसी को बोलते हैं मान जाओ मेरी बात, यानी कि ओबे मी। और हम किसी बोलेंगे मान जाओ मेरी बात, तो बोलेंगे हम ओबे मी। ठीक है, अब आगे समझते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। तो आगे लिखा हुआ है स्पीक वॉट एवर यू हैव टू स्पीक। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा वो समझिए अच्छी तरह से। इसका मतलब हो जाएगा जो बोलना है, या बोल सकते जो कुछ बोलना है बोल दो। ठीक है, बोल दो। ठीक है, जो कुछ भी बोलना है बोल दो, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ आगे समझिए, अगले सेंटेंस बहुत महत्वपूर्ण है। लिखा हुआ है व्हेन यूर इट इज
सीन ही कीप्स अब्यूजिंग। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा वो ज़रा समझिए। इसका मतलब होगा जब देखो वह गाली देता रहता है। ठीक है, इसका मतलब होगा जब देखो वह गाली देता रहता है। ठीक है, जब देखो वह गाली देता रहता है, इंग्लिश में क्या लेंगे, वेन यूर इट इज सीन ही कीप्स अब्यूजिंग। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है अगला लास्ट सेंटेंस से क्या है, देखिए ध्यान से। आई हैव टू गो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा वो समझिए, है ना। आई हैव टू गो यानी कि मुझे जाना है, मुझे जाना है। क्या होगा, आई हैव टू गो। इस तरीके से हैव टू का प्रयोग करके मुझे जाना है, मुझे खाना है, तो आई हैव टू ईट, इस तरीके से बोल सकते हैं। सो इसमें आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आप इसी तरह से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखते रहें इस चैनल के माध्यम से। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।